अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 29 दिसंबर है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूं सुबह सुबह आपकी चाय की चुस्की के साथ दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें लेकर। कहीं मत जाइए क्योंकि हम बिना लाग लपेट के आपको सच्ची खबरें देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ हेडलाइन से। रूस और चीन का बड़ा ऐलान, 2033-35 के बीच चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे हूथियों की बड़ी कामयाबी की, जहां यमन ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। वहीं हम इसमें बात करेंगे चीन के नए ड्रोन की WZ-9 डिवाइन ईगल स्टील्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने में सक्षम है। वहीं हम इसमें बात करेंगे स्लोवाकिया की धमकी की, अगर यूक्रेन ने रूस की गैस ट्रांजिट रोकी तो बिजली सप्लाई बंद कर देंगे। वहीं हम इसमें बात करेंगे हमास के जवाबी हमले की, जहां गजा में 15 महीने की जंग के बीच अल-कुदूस पर रॉकेट दागने का काम किया गया है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूस चीन का बड़ा ऐलान, 2033-35 के बीच चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। दोस्तों, रूस और चीन ने मिलकर एक अहम कदम उठाने का ऐलान किया है। दोनों मुल्क 2033-35 के बीच चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं। यह प्रोजेक्ट जो स्पेस रिसर्च और एनर्जी के मैदान में एक इनकलाब साबित हो सकता है। इन दोनों ताकतवर मुल्कों के दरमियान बढ़ते ताउन का भी मजहर है। इस कदम से न सिर्फ चांद पर इनकी मौजूदगी मजबूत होगी, बल्कि आगे चलकर मिडिल स्पेस मिशन की कामयाबी के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार होगा। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हूथियों ने यमन ने खासतौर पर MQ-9 ड्रोन मार गिराया। दोस्तों, यमन के हूती ने उत्तरी यमन की फिजाई हुदूद में एक और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। यह 2023 से अब तक का 13वां अमेरिकी ड्रोन है। हर MQ-9 ड्रोन की कीमत तकरीबन $32 मिलियन है और इन लगातार हमलों से अमेरिका को भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन ने WZ-9 डिवाइन ईगल हाई LTQ ड्रोन का प्रदर्शन किया है। दोस्तों, चीन ने अपनी नई टेक्नोलॉजी का मुआयना पेश करते हुए WZ-9 डिवाइन ईगल ड्रोन का प्रदर्शन किया है। यह कदम हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को सबसे तौर पर देखा जा रहा है, जो B-52 स्टम्बर बम को पता लगाने की डिजाइन किया गया है। यह ड्रोन चीन की बढ़ती दिफाई ताकत और टेक्नोलॉजिकल तरक्की का एक और जीता जागता सबूत है, जो मुआसिर हवाई जंग में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूयॉर्क जेल में अमेरिकी अफसरों में रॉबर्ट ब्रुक्स को मार डाला। दोस्तों, 10 दिसंबर को न्यूयॉर्क की एक जेल में अमेरिकी कर्शनिकल अफसरों ने हथकड़ी लगे कैदी रॉबर्ट ब्रुक्स को बुरी तरह पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। रॉबर्ट ब्रुक्स 2016 में हुए एक स्टैबिंग केस में 12 साल की सजा काट रहे थे, लेकिन जेल के अंदर हुई इस जुर्म ने अमेरिका की जेल की व्यवस्था और इंसानी हुकूक के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अजरबैजान विमान हादसे की जिम्मेदारी रूस ने कबूली, पुतिन ने माफी मांगी है। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान विमान हादसे की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। पुतिन ने इस वाक़े पर अफसोस जताते हुए कहा कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब उनकी अफवाज यूक्रेनी ड्रोन को रोकने की कोशिश कर रही थी। यह बयान रूस और अजरबैजान के दरमियान बढ़ते तनाव और इस हादसे की तहकीकात की मांग को तवज्जो देते हैं। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। CIA के साबिक डिप्टी डायरेक्टर बॉबी इनमैन का बयान। CIA के साबिक डिप्टी डायरेक्टर बॉबी इनमैन ने एक बड़ा और हैरानकुन बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजरायली जासूसों ने अमेरिका को उतना नुकसान पहुंचाया है जितना दुनिया के किसी भी और मुल्क ने इंटेलिजेंस एजेंट्स ने मिलकर भी नहीं किया है।
इनमैन के मुताबिक इजरायली जासूस हमारी कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा हो चुके हैं। यह बयान अमेरिका और इजराइल के दरमियान ताउन और सियासी ताल्लुक पर नए सवाल भी खड़े कर सकता है। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें तेज हो चुकी हैं। अफगानिस्तान में हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती झड़पों के चलते अफगान शहरी अपने घरों और इलाकों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इन झड़पों ने सीमावर्ती इलाकों में अमनो अमान को बुरी तरह मुतासिर किया है। आम लोग, खासतौर पर औरतें और बच्चे, जंगी हालात के बीच बेहद मुश्किल हालात में अपने घरों को छोड़कर महफूज जगहों की तलाश में हैं। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अफगान पाक बॉर्डर पर तालिबान से झड़प में 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में तालिबान के साथ हुई झड़प में 19 पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के मुताबिक इस झड़प में कम से कम 3 अफगान भी हलाक हुए हैं। सरहद पर जारी इस तसादुम ने इलाकाई हालत को और संगीन बना दिया है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बढ़ने की आशंका है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस का बड़ा दावा, यूक्रेनी इंटेलिजेंस की साजिश नाकाम। दोस्तों, रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेनी इंटेलिजेंस की कई साजिशों को नाकाम कर दिया है। इन साजिशों का मकसद मॉस्को में रूस के आला अफसरों और उनके खानदानों को निशाना बनाना था, जिसमें पुतिन पहली लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी एजेंट्स ने धमाके करने के लिए पावर बैंक और डॉक्यूमेंट होल्डर जैसे आम सामान का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। यह साजिश रूस के दिफाई अफसरों को खत्म करने की कोशिश का एक बड़ा हिस्सा थी। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। दोस्तों, सऊदी अरब ने यमन की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूक की 500 मिलियन इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। यह इमदाद यमन में 2014 से हूती विद्रोहियों के लिए तनाज़े के दौरान बेहद अहम मानी जा रही है। इस पैकेज का मकसद यमन की माली हालात को बेहतर बनाना और इंसानी मदद पहुंचाने की कोशिश करना है। सऊदी हुकूमत ने यह पैकेज उस वक्त पेश किया है जब यमन में हालात और तनाव के बीच माशी स्थिरता जरूरत महसूस हो रही है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रिक्स का बड़ा कदम, यूएई में लॉजिस्टिक हवा बनाने की योजना। ब्रिक्स ने एक अहम फैसला लेते हुए संयुक्त अरब अमीरात यूएई में एक लॉजिस्टिक्स हब बनाने का ऐलान किया है। यह हब ब्रिक्स ममालिक के दरमियान तिजारती ताउन को बढ़ाने और आलमी तिजारती नेटवर्क को मजबूत करने के लिए तैयार किया जाएगा। यह कदम मिडल ईस्ट और ब्रिक्स ममालिक के बीच माली और सियासी रिश्तों को और मजबूत करने में मदद करेगा। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्लोवाकिया ने दी धमकी, अगर यूक्रेन ने रूस की गैस ट्रांजिट रोकी तो बिजली सप्लाई बंद करेंगे। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसने रूस की गैस ट्रांजिट को स्लोवाकिया तक पहुंचाने से रोका तो स्लोवाकिया भी यूक्रेन को बिजली सप्लाई बंद कर देगा। यह बयान रूस यूक्रेन जंग के चलते बढ़ते माशी और सियासी तनाव के बीच सामने आए हैं। स्लोवाकिया और यूक्रेन के बीच ये तनाज़ा यूरोप में एनर्जी सप्लाई के मसले को और संगीन बना सकते हैं। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास का जवाबी हमला। दोस्तों, गजा में 15 महीने से जारी जंग के बीच फलस्तीनी इस्लामिक मज़ाहमत तहरीक हमास ने अल कुदूस पर रॉकेट दागकर इजराइल की रणनीति को चुनौती दी है। हमास ने इस रॉकेट हमले से फलस्तीनी अवाम को यह पैगाम दिया है कि वे अब भी मज़ाहमत में सक्रिय हैं और इजराइल की यह दलील कि उसने हमास को खत्म कर दिया है बेबुनियाद है। यह हमला फलस्तीनियों में उम्मीद और हौसला पैदा करने का भी जरिया है। इसके अलावा यह रॉकेट हमला जायोनी निजाम के लिए एक सख्त पैगाम है कि वे गजा में अपनी घोषित रणनीति को पूरा करने में नाकाम रहा है। न तो इजरायली अपने कैदियों की रिहाई सुनिश्चित कर सका और न ही हमास को खत्म कर पाया है। इसके बजाय गजा में बड़े पैमाने पर तबाही और भारी इजरायली जानी नुकसान ने इसको कमजोरियों को उजागर कर दिया है। वहीं आप 14वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2025 में ईरान के न्यूक्लियर मामले के लिए अहम साल होने जा रहा है।
ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगाची ने 2025 को ईरान के न्यूक्लियर मामले के लिए एक अहम साल करार दिया है। यह बयान उन्होंने बीजिंग में चीनी वजीर खारजा और शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात के बाद दिया है। अरगाची ने यह साफ तौर पर बताया कि इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान माशी, सकाफती और सियासी ताउन समेत कई मुद्दों पर बात हुई है। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर मसले पर भी गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने 2025 के लिए बेहद अहम करार दिया। दोनों तरफ से आलमी और इलाकाई मसलों पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इस दौरान दहशतगर्दी, अफगानिस्तान, सीरिया, गजा, लेबनान, फलस्तीनी मसला और यमन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। वहीं आप 15वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं, ईरान चीन की लॉजिस्टिक पार्टनरशिप। दोस्तों, ईरान और चीन के दरमियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का लोहा जैसे मजबूत करार दिया गया होगा। यह इत्तेहाद तहजीब और साझी कदरों के आधारित है, मुल्कों के मफादात का मजहर है। बीजिंग में दिए गए बयान में कहा गया कि मिडल ईस्ट का भविष्य और मुकद्दर सिर्फ इस इलाके की आवाम तय करेगी। बढ़ते तनाव, दहशतगर्दी और आलमी सतह पर दबदबा कायम करने की कोशिश के बीच ईरान और चीन ने इलाकाई स्थिरता और कानून की हुकूमत को यकीनी बनाने का अज़्म किया है। नाजरीन, ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।